इंडियन स्टॉक मार्केट से फॉरेन फंड्स काफी बाहर जा रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs इंडियन कंपनीज में अपने शेयर्स बेच रहे हैं। अक्टूबर 2024 से ये ट्रेंड चल रहा है। टोटल 281 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुके हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए चिंता की बात है। इससे इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं। क्या ये थोड़े समय की बात है या फिर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? FII का पैसा बाहर जाना एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके कई कारण हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता एक बड़ा कारण है। वॉलेटिलिटी के टाइम पे US मार्केट को सेफ माना जाता है। इंडिया के अंदर के कुछ कारण भी हैं। हाई वैल्यूएशंस और कंपनीज की कमाई की चिंता FIIs को डरा रही है। मार्केट पे इसका असर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स नीचे आ गए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो रिस्की माने जाते हैं उनको और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का रिटर्न कम हो रहा है। इन सब के बावजूद बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है। इकोनॉमी अभी भी अच्छी स्पीड से बढ़ेगी, लेकिन इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस लाने के लिए FIIs की चिंताओं को दूर करना जरूरी है। ग्लोबल इकोनॉमी में अभी काफी बदलाव हो रहे हैं। US इकोनॉमी अच्छी दिख रही है, जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं। US बॉन्ड यील्ड भी आज रहा है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहने वालों के लिए अच्छा रिटर्न दे रहा है। इससे इंडिया जैसे उभरते बाजारों से पैसा US में जा रहा है। US फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस का भी असर होता है। फेड का इंटरेस्ट रेट पर क्या रुख होता है, इसका असर ग्लोबल लिक्विडिटी पर पड़ता है। US में अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ता है तो डॉलर और मजबूत होगा और US एसेट्स और आकर्षक लगेंगे। इसके अलावा दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं और ट्रेड टेंशन की वजह से इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में US मार्केट, जो अपनी स्टेबिलिटी और डेप्थ के लिए जाना जाता है, ग्लोबल फंड्स के लिए पसंदीदा जगह बन जाता है। ये ग्लोबल स्तर पर पूंजी के लिए खींचतान इंडिया जैसे उभरते बाजारों के लिए एक चुनौती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जो भरोसा पैदा करे और अच्छा रिटर्न दे। ग्लोबल फैक्टर्स FII सेलिंग में बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर की परेशानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चिंता है इंडियन स्टॉक्स का हाई वैल्यूएशन। दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले इंडियन स्टॉक वैल्यूएशंस प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। ये प्रीमियम वैल्यूएशन तब सही था जब कंपनियों की कमाई अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ समय में कंपनियों की कमाई की ग्रोथ पर दबाव बढ़ा है। वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ का यह मिसमैच FIIs को इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहा है। इसके अलावा हाल के IPOs में जारी शेयर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, जिससे सेलिंग प्रेशर भी आज रहा है। जैसे ही ये लॉक इन शेयर्स ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस पर दबाव पड़ेगा। इंडियन मार्केट में FII कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए इन अंदरूनी चुनौतियों का हल निकालना जरूरी है। कंपनियों की कमाई बढ़ाने, ट्रांसपेरेंसी सुधारने और बिजनेस करना आसान बनाने के उपाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस लाने में मदद करेंगे। चौथा भाग, मार्केट में उथल पुथल, सभी इंडेक्स पर असर। ज्यादा FII सेलिंग का असर इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर साफ दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप कंपनीज को दिखाते हैं, अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में गिरावट और भी ज्यादा है। ये सेगमेंट्स, जिनमें छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां होती हैं, रिस्की एसेट्स माने जाते हैं। जैसे ही FIIs पैसा निकालते हैं, वो सबसे पहले रिस्की एसेट्स से अपना एक्सपोजर कम करते हैं, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेज गिरावट आती है। मार्केट में ये बड़ी गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय है। ये मार्केट में कमजोर सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि मार्केट करेक्शन किसी भी इकोनॉमिक साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। ये अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे वैल्यूएशन पर अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका होता है। पांचवां भाग, मुश्किलों से पार पाना, एक लॉन्ग टर्म नजरिया। FII सेलिंग से इंडियन स्टॉक मार्केट में आई उथल पुथल ने इन्वेस्टर्स में अनिश्चितता और चिंता पैदा कर दी है, लेकिन इस सिचुएशन को शांत और समझदारी से देखना जरूरी है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना चाहिए। ये वॉलेटिलिटी का दौर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन पर खरीदने का मौका दे सकता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। देश में एक बड़ा और बढ़ता हुआ डोमेस्टिक मार्केट है, एक युवा और ऊर्जावान वर्कफोर्स है और एक सरकार है जो रिफॉर्म्स के लिए प्रतिबद्ध है। ये फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को मजबूत बनाते हैं। हालांकि अभी मार्केट करेक्शन थोड़े समय तक जारी रह सकता है, लेकिन इतिहास बताता है कि मार्केट आखिरकार रिकवर हो जाते हैं और फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मार्केट की मुश्किलों से पार पाने और मजबूती से उभरने के लिए धैर्य, अनुशासन और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नजरिया जरूरी है।